चलिए पहला क्वेश्चन है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए है चंदेलों द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है राष्ट्रकूटों द्वारा, ऑप्शन सी है पल्लव द्वारा और ऑप्शन डी है चालुक्यों द्वारा। तो इसका सबसे पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी चंदेलों के द्वारा बनाया गया। यदि हम बात करें चंदेलों का प्रथम स्वतंत्रता एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतेदुर्ग था। पल्लव द्वारा यानी पल्लव द्वारा ऑप्शन सी है, तो इसके बारे में बात करें तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन यानी 879 से 897 ईस्वी तक हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। किसके सामंत था यानी किसके समकालीन था? ऑप्शन ए है कदम्बरों का, ऑप्शन बी है पांड्यों का, ऑप्शन सी है पल्लवों का और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूटों का। यानी तो विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक है वह किसके सामंत था यानी किसके समकालीन था? तो पल्लव वंश यानी पल्लव वंश के समकालीन था। यदि इसके बारे में बात करें तो विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक वह पल्लव के सामंत था। कराची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में दीवाने ए अर्ज किसे कहा जाता था? मध्यकालीन भारत में दीवाने ए अर्ज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है जासूसी विभाग, ऑप्शन बी है सैन्य विभाग, ऑप्शन सी है वित्त विभाग और ऑप्शन डी है सामाजिक कार्य यानी सामाजिक कार्य हो गया ऑप्शन डी में। दीवाने ए अर्ज किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सैन्य विभाग को कहा जाता था। यदि इनके बारे में बात करें तो ये जो था मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक सभा की स्थापना खाली स्थान ईस्वी में की गई थी। संवैधानिक सभा की स्थापना खाली स्थान ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1947 ईस्वी। तो संवैधानिक सभा की जो स्थापना थी 1946 ईस्वी में की गई थी। यदि इनके बारे में बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 ईस्वी में ब्रिटेन ने एक नई सरकार बनाई थी। और आगे बढ़े तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन जो हुआ 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी में हुई थी। संविधान सभा का प्रथम वचन 4 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 20 20 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संविधान के संशोधन, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है चुनाव और ऑप्शन डी है पंचायत। भारतीय संविधान का जो भाग है 20 यानी 20 किससे संबंधित है? तो संविधान के संशोधन से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन है 7 नंबर, धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है चंबल और ऑप्शन डी है नर्मदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी धुआंधार जल प्रपात है नर्मदा नदी पर स्थित है। यदि इनके बारे में बात करें तो आगे है ऑप्शन सी में है चंबल। चंबल परियोजना जो भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। तप्ती नदी भी है ऑप्शन बी, जो क्या है पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों जो नदियां है ये जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक, यह भी पूछ सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंध घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? सिंध घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है बोरा, ऑप्शन बी है सिराको, ऑप्शन सी है चिनूक और ऑप्शन डी है मिस्ट्रल। तो सिंध घाटी से आने वाली ठंडी एवं शुष्क हवा को हम लोग क्या कहते हैं? तो मिस्ट्रल कहा जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम चिनूक की बात करें तो चिनूक जो है गर्म हवा है। सिराको सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। चिनूक गर्म हवा है, सिराको भी क्या है? गर्म हवा है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? कैशलेस द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है छोटा अंडमान द्वीप, ऑप्शन बी है हैवलॉक द्वीप, ऑप्शन सी है लैंडफॉल द्वीप, ऑप्शन डी है करंग द्वीप।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का, तो करंग द्वीप द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है दाची ग्राम नेशनल पार्क खाली स्थान में स्थित है। दाची ग्राम नेशनल पार्क जो कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है, तो किस बैंक के संगठन द्वारा यानी किस बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि हम आरबीआई के बारे में बात करते हैं, आरबीआई जो है भारत का क्या है केंद्रीय बैंक है। सेबी जो है सेबी है ऑप्शन सी, इसके बारे में बात करते हैं शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था है। यह भी पूछता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है। जिस दर पर आरबीआई जो बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए है रेपो रेट है, ऑप्शन बी है कैश रिजर्व रेट, ऑप्शन सी है लिक्विडिटी पर, ऑप्शन डी है रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई जो बैंक को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रेपो रेट, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम इसके बारे में बात करें, देखिए रिवर्स रेपो रेट जो होता है रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है। इसमें आरबीआई जो बैंकों को ऋण देती है तो इसको बोलेंगे रेपो रेट, जब बैंक आरबीआई को अपना लोन देगा तो उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। 13 नंबर क्वेश्चन है किसी 100 ग्राम खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाएगी इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। यहाँ पर एस का मान दिया है 2.5 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या जो 5 जूल। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसका फार्मूला होता है Q बराबर MS थीटा। MS थीटा का फार्मूला लगाएंगे यानी तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जूल। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन है एक मजदूर जो है भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। पिछली वीडियो में भी इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, तो इसमें किस प्रकार के कार्य हो रहा है यानी किस प्रकार की ऊर्जा होगा, तो स्थितिज ऊर्जा यानी mgh का इसमें फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन ए यानी 120 जूल हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है गिरते हुए नारियल में होता है। 15 नंबर में गिरते हुए नारियल में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो गति के साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है एक स्रोत जो है 0.4 सेकेंड में 20 तरंग शिखर केस्ट और तरंग गर्त ट्रफ उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 Z हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है जल में गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। ऑप्शन ए है जल का पृष्ठीय तनाव के कारण, जल की संपीडनशीलता के कारण, जल का केशिकत्व के कारण, जल की श्यानता के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है पृष्ठीय जल के पृष्ठीय तनाव के कारण जल की बूंदें गोलाकार दिखाई देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप से दिया गया है। कह रहा है कि यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाले दाब किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है AHT, A तथा H AT है, इनमें से कोई नहीं। यानी जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हाइट और मोटाई पर, यहाँ पर दिया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और मोटाई पर, यहाँ पर दिया है गहराई और मोटाई पर, कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इस पर किसी में भी निर्भर नहीं करता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पानी का घनत्व क्या है, पानी का घनत्व क्या है, तो 1000 kg प्रति घन मीटर यानी ऑप्शन ए इधर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है चांदी का अपेक्षिक घनत्व, चांदी का जो अपेक्षिक घनत्व है 10.8 है, पानी का घनत्व 10 के पावर 3 kg मीटर प्रति क्यूब है, तो ईसाई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या हो जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या है 10.8 गुणे 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण का सिद्धांत प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। ऑप्शन ए है माइक्रोवेव,
ओवन, ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी है फैलाव और ऑप्शन डी है वाष्पीकरण। तो गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, किसी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे ताप पर ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्रतिशीतन कहते हैं, यानी इसको फ्रिज के द्वारा हम लोग इसको ठंडा रख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल जो है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल है 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बल द्वारा किया गया कार्य क्या है होगा? तो इसका बल यानी कार्य पूछ रहा है, तो कार्य बराबर होता है यानी फोर्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, यानी इसमें डायरेक्टली हम किस में गुणा करेंगे, यानी 10 गुणे 2 यानी 10 दूना 20 जूल इसका कार्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की उस औसत शीशे से दूरी ज्ञात करना है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 4 गुना हो जाए। ऑप्शन ए 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी 12.5 सेंटीमीटर है। इसमें फार्मूला का यूज करेंगे, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में यू। तो एफ का मान इसमें दिया है -10, इसमें यू का मान निकालना है, भी का मान हो जाएगा 4 गुनी है तो 4x हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ऑप्शन ए 2.32, 2.42, 2.23, 2.24। तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? जब एक परिपथ है उसमें कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है, कम होता है, आधा होता है, एक ही रहता है। तो करंट का मान क्या हो जाता है भाई? तो इसका राइट आंसर है एक ही रहता है। 26 नंबर है, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल का खाली स्थान के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सांद्र नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोलिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो एक्वारेजिया यानी अम्लराज कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 1:3 के रूप में इसे मिला देते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में रहेगा और हाइड्रोलिक अम्ल 3 अनुपात में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्प से भिन्न है? ऑप्शन ए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, MgOH के होल ट्वाइस है, HCl है और CH3COOH है। तो इसमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है MgOH के होल ट्वाइस। ये देखिए ये सब अम्ल है, ये सब क्या है? अम्ल है। और ये जो है MgOH का होल ट्वाइस है, ये क्या है? एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 बिलियन का pH 3 है, pH मान जब pH मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? उसके आयन की सांद्रता क्या है? यानी H+ का मान बढ़ रहा है, उसमें आयन की सांद्रता है 2 गुनी बढ़ जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, 100 गुना घट जाती है, 1000 गुना घट जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 गुना घट जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। आवर्त सारणी के जो न्यूनतम सबसे कम प्रतिक्रिया करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्कृष्ट गैस, ये जो है प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में खाली स्थान कक्षाएं हैं। तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं पीरियोडिक टेबल के तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितने कक्षाएं? ऑप्शन ए है K होता है लेकिन L और M नहीं होता है। KLMN दिया है, KLM दिया है, KLM KL लेकिन M
नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी KL और M होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए खालिस्तान के घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक जब मारते हैं तो उसके लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। यह जो है क्या एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी हम लोग कहते हैं। इसका IUPAC नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। 33 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो खालिस्तान उत्पाद का निर्माण के रूप में होता है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा और ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका निर्माण होता है? तो कास्टिक चूना का निर्माण होता है। 34 नंबर, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। 35 नंबर है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? किस पशु में जो छोटी आंत होती है वो सबसे छोटी होती है? तो किस में? तो शेर में। 37 है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? कौन सी ग्रंथि जो यौवन तक सक्रिय रहती है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिचेतक, थाइमस और पिनियल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो देखिए थाइमस ग्रंथि जो है दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों के पीछे स्थित होता है। यौवन के प्रारंभ होते होते यह सिकुड़ने लगती है और बाद में त्वचा का रूप ले लेती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक वन अर्जेंट मर्डर के लेखक कौन है? वन अर्जेंट मर्डर के राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चेतन भगत इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, टाटा समूह ने डिजिटल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? टाटा समूह जो है डिजिटल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सुपर ऐप इनको लॉन्च किया है। इन्होंने सुपर ऐप लॉन्च किया है। 40 नंबर है, WHO ने अफ्रीका से किस बीमारी को मुक्त घोषित किया है? किस बीमारी को मुक्त घोषित कर दिया है? तो पोलियो इधर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोलियो को इन्होंने मुक्त घोषित कर दिया है। यदि पूछेगा WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। 41 है, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष ऑप्शन ए है जैसा नजमुल हुसैन, ऑप्शन सी है सनत जयसूर्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। थे एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बने हैं? आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बने हैं? तो RS शर्मा इधर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वोटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वोटलैंड यानी वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड है, ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 2 फरवरी को मनाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो कौन जीते हैं? तो भाई भारत इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।